प्यारे बच्चों की प्रत डेट 7 अक्टूबर 2025। वरदान है, देह अभिमान के रॉयल रूप को भी समाप्त करने वाले साक्षी और दृष्टा भव। देह अभिमान के रॉयल रूप को भी समाप्त करने वाले साक्षी और दृष्टा भव। देह एक साधन है। अपने को देह समझना देह भान है। देह अभिमान माना मैं देह समझने की बात, देह में कुछ विशेषता है या देह का कनेक्टेड कोई साधन या एजुकेशन, पोस्ट 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 पोजीशन या जायदाद, किसी से आपके पास देह का कनेक्टेड कुछ एडिशन साधन आपके पास है, स्थूल में हो या सूक्ष्म में हो। वो साधन मेरे पास में है करके मन बुद्धि में वो रखकर उसके आधार पर आगे वाले आत्माओं से मान को एक्सपेक्ट करना अंदर से। समझ लीजिए कि मैं सीनियर हूं, मुझे एज ज्यादा हो गया है। यस, शरीर के लिए ज्यादा हो सकता है आपका, लेकिन आगे वाला कोई अनुभव भी हो सकते हैं ना। उस फील्ड में वो उनका अनुभव ज्यादा हो सकता है ना। शरीर का एज ज्यादा हो गया इसका मतलब ये नहीं कि सारे फील्ड में आप अनुभवी हो, ऐसा नहीं है ना। कोई कोई धनवान रहते हैं, कोई कोई हायर एजुकेशन में रहते हैं, कोई कोई हाई पोस्ट में रहते हैं। ऐसे अलग अलग रूपों में देह का कनेक्टेड अभिमान मनुष्य आत्माओं के साथ रहता है। तो उस अभिमान को आत्मा मन से कैरी करके कर्म में उतरती है। उसके आधार पर उनको एक्सपेक्टेड मान दुनिया से नहीं मिलता है, तब उनका स्थिति है ना डगमग हो जाता है। वास्तविकता तो ये है, देह ही मेरा नहीं है और जो कुछ भी है उसका मालिक मैं नहीं हूं, ये वो सच्चाई है। लेकिन उसको मेरा समझना ही एक विकार है। ये तो स्थूल रूप में हो गया। आज बाबा कहते हैं नेक्स्ट लेवल में रॉयल रूप के बारे में बाबा कह रहे हैं। क्या है वो? कभी 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 हम अपने को बुद्धिमान समझते हैं, ज्ञानी समझते हैं, सीनियर समझते हैं। तो कोई आपके सामने बातें कर रहे हैं, तब क्या करते हैं? नहीं, आप बातें मत करो, आप ठीक से नहीं कह रहे हो, मेरे बात सुनो। भले आगे या बाय फोन या बाय व्हाट्सएप मैसेज, किसी भी रूप में आगे वाले आत्मा जो अपना व्यू कहना चाहते हैं उसको बीच में ही हम रुकवा देते हैं। नहीं, आप कुछ मत कहना, आपको वो मालूम नहीं है। मैं जो कहता हूं वो चुपचाप सुनो, मेरा बात सुनो। तो वो अपना वो यू प्रेजेंटेशन करने के लिए हम चांस नहीं देते हैं, बीच में ही उनको रुकवा देते हैं। अब कहते ये भी एक रॉयल देह अभिमान है। इसीलिए हर एक आत्मा को क्या करना है? आपको रिस्पेक्ट देना है। कभी कभी ऐसा भी होता है, कोई कोई आत्माएं आते हैं, व्यर्थ बातें करते रहते हैं, अनवांटेड बातें करते रहते हैं, लेकिन उससे मुझको रुकवाना पड़ता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, कोई कोई आत्मा कुछ सजेशंस देते हैं, आपको मालूम रहता है इनका सजेशन हम फॉलो नहीं कर सकते, लेकिन बाबा कहते तुरंत उसको मना मत करना। इवन हम भी बाबा के पास कुछ कहते, बाबा तुरंत मना नहीं करता, हाँ ठीक है, देखेंगे, हाँ ओके। तो एटलीस्ट उनका जो बात है उनको आपने सुन लिया ना, इतना रिस्पेक्ट तो आपने दे दिया ना। उसके बाद उनका जो ओपिनियन है उसको आपने कैरी किया कि नहीं किया, उसको अप्लाई किया कि नहीं किया, वो बात अलग है, लेकिन उनके बात सुनने तक आपने रिस्पेक्ट तो दे दिया ना। तो ऐसे हर एक आत्मा जो कहते हैं उसको क्या करो, रिस्पेक्ट दो। हाँ, कभी कभी ऐसा भी होता है, कोई कोई आत्मा को बात करने के लिए चांस देंगे ना, वो इतना लंबा चौड़ा बात करेंगे ना, आपको बात करने के लिए चांस ही नहीं देता है। तो सभी फार्मूला है ना सभी जगह पर अप्लाई नहीं होता है। लेकिन बाबा का कहने का भाव क्या है ने?
क्या है कि आपका अभिमान के कारण कोई कुछ व्यू कहता है, भले वो ज्ञान में नया हो या पुराना हो या लौकिक में हो, कहा भी हो, हर एक बात को क्या करो, रिस्पेक्ट देना है। ठीक है। नहीं तो वो आगे वाले आत्माओं का मन को क्या होता है ना, थोड़ा सा दुख का फीलिंग हो जाता है, तो वो लोग आपको रिस्पेक्ट नहीं देते हैं, आपसे वो अलग हो जाते हैं, है ना। इसलिए अपने को चेक करो, ऐसे दी अभिमान का रॉयल रूप भी मेरे मन में है, चेक करो। और साक्षी और दृष्टा भव, इसका भी पाठ देखते हो ना, साक्षी रूप में देखना। हाँ, लोग जो भी कहते उसको सुनो। आपने सुन लिया इसका मतलब ये नहीं उनका बात आपने एक्सेप्ट कर लिया, नहीं, सुनो, लेकिन जिसका भी आपको क्लैरिफिकेशन चाहिए वो बाबा से ले लेना। किसी ने कुछ भी कितना भी वैरायटी का आपको सजेशन दिया हुआ है, हमको तो अभी श्रीमत के अनुसार ही चलना है ना, ना मन मत ना पर मत। लौकिक में भी हम देखते हैं बहुत सारे माताओं को बहुत सारे लोग सजेशंस देते हैं, लेकिन फाइनली उन्होंने जिनके साथ शादी किया है, पति पति जो कहते हैं वही सुनना पड़ेगा ना उनको, क्योंकि पति के साथ ही उनको जिंदगी बिताना है। ऐसे ही कोई कुछ भी कहे, साक्षी दृष्टा होकर देखो, सुनो, लेकिन एक्सेप्ट करने का बात आता है, वो बात बाबा के सामने रखकर क्लैरिफिकेशन लेकर ही उसके बाद उसको अप्लीकेशन करना है। दूसरों की बातों को रिगार्ड न देना, कट करना, यह भी देह अभिमान का रॉयल रूप है। दूसरा कोई भी हो, छोटे हो बड़े हो, कोई धर्म वाले हो, कोई भी हो, उनके बातों को रिगार्ड न देना, बीच में कट करना, ये देह अभिमान है जो अपना व दूसरों का अपमान कराता है। इससे क्या होता है, आपका भी अपमान होता है। भले उस समय वो लोग सुन लेते हैं, लेकिन पीछे से आपको कहते देखो मेरे बातों को इन्होंने रिस्पेक्ट ही नहीं दिया। और आगे वालों को, सभी लोगों के आगे जिन्होंने जो व्यू कहने के लिए गए, उनको आपने क्या किया, मना कर दिया, तो सभी के आगे उनको अपमान होगा ना। ठीक है। इसलिए बाबा कहता है किसी को अपमान करने का इंटेंशन आपका नहीं रहना चाहिए, क्योंकि जो कट करता है उसे अभिमान आता है, और जिसकी बात को कट करता उसे अपमान लगता है। जो कट करता है उसमें अभिमान आ जाता है। ठीक है, कि मैं ही श्रेष्ठ हूं, मैं ही ग्रेट हूं। जिसकी बात को कट किया उनको लगता है देखो मेरे बातों को वैल्यू नहीं, उनको अपमान, इनका अभिमान। तो अभिमान क्यों आया, उनकी बातों में बीच में कट किया इसलिए तो आ गया ना, क्योंकि उनके व्यू को आपको आगे बढ़ाने के लिए चांस नहीं दिया। इसलिए साक्षी दृष्टा के वरदान को स्मृति में रख, ड्रामा की डाल व ड्रामा के पट्टे पर हर कर्म और संकल्प करते हुए मैंपन की इस रॉयल रूप को भी समाप्त कर हर एक की बात को सम्मान दो। ड्रामा है, वो अपना पाठ कर रहा है, ठीक है, साक्षी होकर देखते रहना, उसमें भी कुछ कल्याण हो सकता है ना। इसीलिए क्यों क्या कब कैसे करके एक क्वेश्चन नहीं कहना चाहिए। लेकिन याद रखिएगा, ये जो बाबा का फॉर्मूला है ना, सभी जगह पर अप्लाई नहीं होता है, क्योंकि मेरा अनुभव मैं आपको कहता हूँ, कभी कभी हम सेवा के लिए जाते हैं, बाबा बेचता है, निमित्त बैठकर वहां क्लास करने के लिए बैठे रहते हैं। थोड़े लोग आत्माओं का ऐसा रहता है, बातें करना 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 करना, बातें ही करते रहना, उनको वो संस्कार बन जाता है। ठीक है, ओके। अभी समझ लीजिए आपने वहां ए फॉर्मूला अप्लाई किया, हम क्लास करने के लिए जाते, समझ लीजिए एक दिन बाबा ने भेजा है, वो आते हैं, भाई जी हम कुछ कहना चाहते हैं। मैं कहा ठीक है आप कहो, क्योंकि भाई ऐसे सभी हुआ है। तो वो 1 मिनट के बदले 1 घंटा ले लेता है बात करने में, उसमें कोई मीनिंग ही नहीं रहता है। बाद में वहां के जो निमित्त बहने कहते हैं आपको तो क्लास में बुलाया, उनको आपने परमिशन क्यों दिया बातें करने के लिए। स्टूडेंट्स भी पूछते हैं, बहुत जगह से हम आपके द्वारा बाबा का क्लास सुनने के लिए आए हैं, उनका क्लास सुनने के लिए थोड़े ही हम आए हैं, तो आपने उनको परमिशन क्यों दिया।
हमने ये फार्मूला अप्लाई किया तो उन लोगों से मुझे बहुत दुआ मिल जाता है ना। यस। बाबा का जो विधि है वो अलग अलग समय पर अलग अलग रूपों में अप्लाई करना पड़ता है। इसलिए किस नियम को कहाँ अप्लाई करना है, किस वरदान को कहाँ अप्लाई करना है, ये भी हमारे पास यथार्थ ज्ञान रहना पड़ता है। यस। अभी समझ लीजिए, आगे वाला एक आत्मा है, कुछ कहना चाहता है, ठीक है। एक को आपने रिस्पेक्ट दिया, क्लास करने के लिए चांस दिया, लेकिन बाकी सभी लोग आपको डांटते हैं ना, तो एक के लिए आपने रिस्पेक्ट दिया, बाकी लोगों से बददुआ ले रहे हो ना। तो किस नियम को कहाँ अप्लाई करना है ये भी ज्ञान आपके पास रहना चाहिए। लेकिन ये भी एक रूल है, ये भी एक नियम है। नॉर्मली नॉर्मली जब आप दोनों, कोई दो आत्माएं बात कर रहे हैं आपस में, उस समय वो जो बातें करते हैं उसको रिस्पेक्ट दे दो। यस। वो आए कह दो, देखो एक एक ही क्वेश्चन पूछो। हाँ। कभी कभी ऐसा भी होता है, कोई कुछ क्वेश्चन पूछते हैं हमको, हम कहते हैं ठीक है आप क्वेश्चन पूछने कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जब तक हम आंसर कंप्लीट नहीं करते हैं ना, तब तक नेक्स्ट क्वेश्चन पूछने का कोई चांस नहीं है। क्वेश्चन नेक्स्ट पूछ सकते हैं, लेकिन हम आंसर कंप्लीट करना चाहिए। एक बार एक जगह पर ऐसे ही हुआ, एक माता ने क्वेश्चन पूछा, हमने कहा देखिए क्वेश्चन यहाँ नहीं पूछना है, जहां हम क्लास करने के लिए बैठते हैं ना तब क्वेश्चन पूछिएगा, ठीक है। वहां बैठ गए, पूछा क्वेश्चन कुछ है क्या, उन्होंने क्वेश्चन पूछा, आंसर दे रहे हैं, बीच बीच में उठकर और वही आत्मा क्वेश्चन पूछ रहे। हमने कहा देखो ये क्वेश्चन आपने पूछा ना, उसमें भी क्या हो गया था ना, वहां दो तीन लैंग्वेज वाले थे, हम कन्नड़ा में क्लास कर रहे थे, तेलुगु में ट्रांसलेशन हो रहा था, बीच बीच में ये उठकर और क्वेश्चन पूछ रहे। हमने कहा वेट, आपको जितना भी क्वेश्चन है ना, आपके पास पेन है, बुक है, लिखो, लिख कर रखो। हम कहते इसका कंप्लीट हो गया, उसके बाद आप नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ सकते हो। हम आपको रिस्पेक्ट देंगे, आंसर देंगे, वही काम कर रहे हैं, लेकिन बीच में क्वेश्चन नहीं पूछना जब तक वो क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट नहीं होता है। इसे कहने के बाद क्वेश्चन का आंसर दे रहे थे, बीच में आकर उन्होंने आकर कहा हमारा क्वेश्चन का आंसर मिल गया। माना लोगों को वेट करने का भी संयम नहीं रहता। इसीलिए बाबा का जो नियम है, रूल्स एंड रेगुलेशन पक्का है, लेकिन किस समय पर किस नियम को कहाँ अप्लाई करना है ये भी हमको जानकारी रहना चाहिए। तो बाबा का कहने का भाव क्या है, अपने अभिमान के कारण कोई एक आत्मा को अपमान करने का इंटेंशन न होना चाहिए, उनके बात भी सुनना चाहिए। तो हर एक आत्मा को सम्मान दो, स्नेह दो, तो वह सदा के लिए सहयोगी हो जाएगा। इसे सम्मान देने से क्या करते हैं, वो सहयोगी आपके बन जाएगा। हाँ। थोड़े लोगों का ऐसा भी संस्कार रहता है, हर बात में वो आपको क्या करते हैं, सजेशन देना स्टार्ट करते हैं, हर बात में उनको मालूम है कि नहीं मालूम है, और सजेशन देते रहते। अनुभव हमको मालूम रहता है इनके पास अनुभव नहीं है, ये रॉन्ग कह रहे हैं, उतना परफेक्ट नहीं है। और दूसरी बात क्या होता है जानते हैं, उन्होंने जो सजेशन दिया है ना वो फॉलो नहीं किया ना, उनको तुरंत गुस्सा भी आ जाए, क्या करे। तो एक का बात सुनते जाएंगे तो बाकी लोगों को अच्छा नहीं लगता है ना। अभी देखिए हम ग्रुप में हैं, एक का बात बार बार सुन लिया तो बाकी लोग कहते हैं देखो भाई जी इनका बात ही सुनते, हमारा बात सुनते ही नहीं है, वो भी तो हो जाता है ना। इसीलिए बैलेंस रूप में हमको इस लाइफ को लीड करना पड़ता है। तो हर एक बात को रिस्पेक्ट दो, लेकिन जो आपको उनको कट करना है विथ रिस्पेक्ट, विथ रिस्पेक्ट क्या करना है, उसको कट करना पड़ता है। कैसे कट करना है, कि रिसेंटली में ऐसे हुआ था, एक आत्मा आई थी बीच में क्लास करने के लिए, हमने कहा ठीक है आप अपना व्यू कहो, लेकिन अभी नहीं, भोजन के बाद हम आपको चांस देंगे, अभी बात मत कीजिए, भोजन के बाद आपको चांस देंगे विथ रिस्पेक्ट। मैंने कहा हाँ। उसके बाद क्या किया, वो भोजन खा के वो चले गई, थैंक यू बाबा कहा, ठीक है। उनका संस्कार क्या है हम जानते हैं, ठीक है, लेकिन किस समय कैसे उनके साथ व्यवहार करना है ये भी जानकारी हमारे पास रहना चाहिए। जो स्लोगन है, परमात्मा श्रीमत रूपी जल के आधार से कर्म रूपी बीज को शक्तिशाली बनाओ। देखो आपके घर में एक धरती है, खाली जगह है, वहां कुछ बीज डालेंगे तभी तो वहां फल या फूल आएंगे ना।
ऐसे ही हमारे जिंदगी में भी एक कर्म रूपी बीज है। जो बीज बोलते हैं वो वही फल या फूल आता है। अच्छा है तो अच्छा, खराब है तो खराब। टोबैको को जाट लगाए दिया आपको, टोबैको आगे वो पत्ते आएगा ना। तो अब आम का बीज डालेंगे तो आम ही आएगा। लेकिन सिर्फ बीज डालने से वो वृक्ष नहीं बनता है, हर रोज उसको पानी डालना पड़ता है। ऐसे ही कर्म रूपी बीज पहले डालो, उसके बाद हर रोज बाबा का श्रीमत, बाबा ये तो है। अभी फॉर एग्जाम्पल कोई आत्मा कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं या अपना समस्याएं कहते हैं, ठीक है, हम कहते हैं ठीक है आपने समस्या कह दिया ना, हम बाबा को कहेंगे, लेकिन उसमें क्या क्या डेवलपमेंट हुआ समय के अनुसार आप मुझे बताना पड़ता है। वही बात मैं बाबा को कह देता हूँ, बाबा का जो सुझाव आता है मैं आपको ट्रांसफर कर देता हूँ। आपने एक बार कह दिया, उसके बाद जो इम्प्रूवमेंट्स हुआ आपने कुछ कहा ही नहीं, तो मैं कैसे बाबा को कहूँ। तो एक बार बीज डालने के बाद समझ लीजिए एक जिम्मेदारी आपने बाबा को दे दी, बाबा देखो ये ऐसा है। उसके बाद उसमें जो भी डेवलपमेंट है बाबा को कहना पड़ता है, बाबा देखो यहाँ तक हुआ, यहाँ तक हुआ, यहाँ तक हुआ। वो कहते हैं हर बात में नेक्स्ट स्टेज में बाबा से श्रीमत लेना पड़ता है, आगे क्या करूं, आगे क्या करूं, आगे क्या करूं। ये बाबा के साथ बातचीत करना पड़ता है। हर कर्म में बाबा से श्रीमत लेना पड़ता है। पहले भले अपने जिंदगी में हो, ईश्वरीय सेवा की बात हो, पुरुषार्थ का हो, और कोई आत्मा को सहयोग देने का बात हो, उनके समस्या का समाधान लेने का बात हो, कोई भी बात हो, एक बार आपने वो जिम्मेदारी बाबा को ट्रांसफर कर दी, बीच बीच में बाबा से उसके प्रति श्रीमत लेना पड़ता है। कभी कभी क्या होता है जानते हैं, कोई कोई आत्मा आकर कहते हैं भाई जी ऐसा ऐसा प्रॉब्लम प्रॉब्लम है, बाबा को कहिए ना। ठीक है, बाबा को कहते हैं। उसके बाद उसके बारे में वो लोग कुछ कहते ही नहीं है। भले वो ग्रुप में आते हैं, योगी में आते हैं, कभी कभी नहीं आते हैं, लेकिन वो कुछ कहते नहीं है। वो कुछ नहीं कहते तो हम पूछने के लिए भी नहीं जाते, हमको क्या जरूरत है। लेकिन हम बाबा को पूछते बाबा क्या हुआ, क्या हुआ, हमने जो बताए थे ना वो क्या हुआ, कहाँ तक आया। बाबा तो सब कुछ जानता है ना, सर्वशक्तिवान है। तो बाबा किसी किसी रूप में हमको आंसर दे देता, बच्चे देखो ये यहाँ तक आया है, यहाँ तक रुका हुआ है, यहाँ तक हो गया है। कभी कभी ये भी देखा है जिन्होंने जो हमको रिक्वेस्ट लेटर देते हैं ना, उनका काम कंप्लीट भी हो जाता है, लेकिन वो हमको कहते ही नहीं। हम तो यहाँ एप्लीकेशन डालते ही रहते, बाबा ये करके दे दो, ये करके ही दे दो, ये करके दे दो, वहां काम खत्म हो जाता है। उसके बाद दूसरी जगह से हमको इन्फॉर्मेशन मिलता है, बच्चे देखो ये काम ऐसे हो गया है। तब मैं क्या करता हूँ, बाबा को थैंक यू कह देता हूँ, मेरा बात सुन दिया, आपने करके दे दिया ना, मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो ऐसे बाबा के साथ बात करते 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 हर कर्म में बाबा से श्रीमत लेते रहो, तो बाबा के साथ जिंदगी जीना आपके लिए आसान हो जाएगा। तो बाबा का कहने का भाव है आज स्लोगन में, जो बीज पावरफुल बनना चाहिए तो हर बात में आपको श्रीमत लेना पड़ता है। सिर्फ एक बार फाउंडेशन डाल दिया तो नहीं होता है। दीवार किस स्टोन से बनाना है, सीमेंट किस ब्रांड का लेना है, मार्बल्स कौन सा डालना है, कौन सा कलर का डालना है, ऐसे हर स्टेप में हम सोचते हैं ना। ऐसे ही हर कर्म में हम बाबा को पूछना पड़ेगा, बाबा क्या करे, क्या करे, क्या करे, क्या करे। बाबा की श्रीमत के अनुसार आगे बढ़ते चलो, तो बीज भी स्ट्रांग रहेगा, वृक्ष भी स्ट्रांग रहेगा, वो कभी गिरेगा नहीं। नहीं तो फाउंडेशन स्ट्रांग है, दीवार वीक है, थोड़े समय में आपने दीवार बनाने के टाइम पर बाबा को नहीं पूछा, थोड़े समय में परिस्थिति आता है, ऐसे तूफान आ जाता है, आपका बिल्डिंग गिर जाता है। इसीलिए हर बात में परमात्मा से श्रीमत रूपी जल लेना, पावरफुल योग करना, उसके बाद कर्म रूपी बीज डालना, तब वो बीज क्या बनेगा, पावरफुल रहेगा और फल भी बहुत अच्छा देगा। ठीक है, ओम शांति।